ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। 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 हरे कृष्ण। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी यात्रा की कथा सुन रहे हैं। जब संन्यास लेकर शांतिपुर से पुरी की ओर प्रस्थान किए तो सुबह के सत्र में रेमुना में गोपीनाथ जी की कथा श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से सुने, जिसमें माधवेंद्रपुरी जी की भक्ति की सीमा, गोपाल जी की भक्त वात्सल्य और गोपीनाथ जी के भक्त वात्सल्य की कथा हम लोग सुने। अभी आगे चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के पंचम परिच्छेद में साक्षी गोपाल की कथा सुनेंगे। पद्भ्याम चलन यह प्रतिमा स्वरूपो ब्रह्मण्य देवो हि सताह गम्यम देशम ययुबी प्रकृते अद्भुते हम तम साक्षी गोपालमहम नतोस्मि। जो ब्रह्मण देव विग्रह के रूप में होने पर भी ब्राह्मण के उपकार के लिए उस स्थान पर पैदल चलते चलते पहुंचे, जहां पहुंचने में 100 दिन लग जाते हैं, उन्हीं अद्भुत चेष्टा करने वाले भगवान साक्षी गोपाल को मैं प्रणाम करता हूं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो और समस्त गौर भक्त वृंद की जय हो। महाप्रभु रेमुना से चलकर उड़ीसा के जाजपुर ग्राम में आए और वहां पर बराह ठाकुर हैं, बराह विग्रह के रूप में। उनका दर्शन किए, उनके मंदिर में बहुत से स्तवन स्तुति किए, नृत्य गीत किए और उस रात जाजपुर में रहे। इसके बाद फिर आगे चले, फिर आगे कटक पहुंचे। कटक में साक्षी गोपाल का दर्शन किए। बहुत सुंदर सौंदर्य है गोपाल जी का। इनकी कथा आगे विस्तार से कहेंगे। यद्यपि साक्षी गोपाल दक्षिण भारत में गए थे, लेकिन उनके श्री विग्रह को फिर उधर लाया गया। ये सब कथाएं हैं। महाप्रभु जब साक्षी गोपाल जी का दर्शन किए उड़ीसा में, कटक में, अब तो महाप्रभु जहाँ देखे थे वहां से निकट आ गए हैं, जगन्नाथपुरी के निकट, लेकिन पहले कटक में थे। तो वहां पर उनके सौंदर्य को देखे और प्रेमावेश में नृत्य गीत करने लगे, आविष्ट होकर, और गोपाल की स्तवन किए। फिर उस रात्रि वहीं रुके। उनके साथ 4 परिकर थे, नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित और मुकुंद। साक्षी गोपाल की कथा नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं। ये गौर नित्यानंद बड़े रसिक हैं, अपने भक्तों के साथ उनका स्वाभाविक लगाव है, प्रेम है, और जो कृष्ण रूप में लीला किए हैं आज भक्त रूप में आकर उसका स्वादन कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु जब तीर्थ यात्रा पर निकले थे, भारतवर्ष के विभिन्न तीर्थों में गए। आप सुन चुके हैं हस्तिनापुर में भी आए थे नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु कोई बाकी नहीं छोड़े हैं, सब जगह आए हैं। साक्षी गोपाल का दर्शन किए हैं। साक्षी गोपाल की कथा लोगों के मुख से, वहां के पंडा पुजारियों के मुख से सुने हैं।
उस कथा को नित्यानंद प्रभु अब यहाँ कह रहे हैं। अब श्रोता है चैतन्य महाप्रभु और उनके 3 परिकर। पूर्वे विद्यानगरे दुईत ब्राह्मण तीर्थ करी वारे दुहे करिला गमन। दक्षिण भारत में विद्यानगर है, वहां पर 2 ब्राह्मण थे। उनकी इच्छा हुई कि तीर्थ यात्रा किया जाए। तो एक संपन्न संभ्रांत धनी परिवार के थे। उनकी इच्छा हुई कि हम तीर्थ यात्रा करें, तो अपने सेवा में ब्राह्मण बालक को रख लिए, एक युवक ब्राह्मण को, कि रास्ते में किसी प्रकार का दिक्कत हो, भोजन बनाना हो या शारीरिक श्रम होने पर चरण संवाहन करना हो या वस्त्र धोना हो, जो भी, तो ब्राह्मण का बालक कर लेगा। प्रायः जो ब्राह्मण परिवार में है, पहले की वैदिक परंपरा है, वे जहाँ तहाँ सबके छुआ नहीं खाते, बड़ी पवित्रता से जीवन जीते हैं और वैदिक संस्कृति के अनुसार नियम का पालन करते हैं। जैसे तैसे जहाँ तहाँ का अन्न या जिस तिस के छुआ हुआ खाने लायक भी नहीं होता है, इसलिए ब्राह्मण सेवक रखते हैं भोजन बनाने के निमित्त कम से कम। और आज भी वो परंपरा देखने में मिलता है कि खास करके ब्राह्मण समाज या भगवान के भक्त वैष्णव लोग आहार पर विशेष ध्यान देते हैं, जो शुद्ध हो और कृष्ण के अर्पित हो, ऐसा भोजन करना चाहते हैं, प्रसाद करना चाहते हैं, और कोई शुद्ध व्यक्ति के हाथ से बनाया गया हो, जो मुख्य रूप से वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, पवित्र हो, जिसका हृदय पवित्र हो और वैदिक नियमों का पालन करता हो। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा करे संग वैसा चढ़े लंग, वैसी प्रवृत्ति हो जाती है। इसलिए अपने सेवा में एक ब्राह्मण को रखे थे। वो ब्राह्मण गरीब था, सामाजिक दृष्टि से भी बहुत प्रतिष्ठित नहीं था। जब कोई नौकरी करता है तो निश्चित रूप से कुछ सामाजिक स्तर से या आर्थिक स्तर से कमजोर हो वही नौकर बनता है ना। जिसके घर में कुछ कमी हो या आर्थिक परिस्थिति ठीक न हो अथवा सामाजिक प्रतिष्ठा वैसा न हो, नहीं तो लोगों को ऐंठ रहता है, हम क्यों किससे कम है कि हम उसका नौकर बने, उसका भात बनाएंगे। गया, वाराणसी, प्रयाग, सकल करिया, गया जी में गए, वाराणसी गए, प्रयागराज गए, दक्षिण भारत से चले थे। फिर मथुरा आए। मथुरा में आकर बड़े आनंद से 12 वनों की यात्रा किए। 12 वन है ब्रज में, उनका दर्शन किए। 12 वन देखी से गेला वृंदावन। 12 वन जमुना के पूर्वी छोर पर 5 वन है और पश्चिमी छोर पर 7 वन। सारे वनों का दर्शन किए और घूम घाम कर लास्ट में वृंदावन में आए। तो वृंदावन में आकर गोविंद जी के स्थान में दर्शन किए। वृंदावने गोविंद स्थाने महादेवालय। पहले बहुत बड़ा मंदिर था, सबसे श्रेष्ठ मंदिर, जैसे आज प्रसिद्ध बांके बिहारी लोक दृष्टि में है, वैसे गोविंद जी का मंदिर था। से मंदिर गोपालेर महासेवा है। फिर गोपाल जी का भी विग्रह उधर था। केशी तीर्थ कालिए हृदय की कैला स्नान, श्री गोपाल देखी तहाँ करीला विश्राम। तो वृंदावन की परिक्रमा किए, केशी घाट पर स्नान किए, कालिए हृदय का दर्शन किए, फिर गोपाल जी के मंदिर में आकर वो लोग विश्राम किए। गोपाल के सौंदर्य को देखकर दोनों बहुत प्रभावित थे। बड़ा सुंदर विग्रह है आज भी, जो साक्षी गोपाल उधर पुरी के निकट है। दोनों सुख पूर्वक 2-4 दिन वहां रुके और युवक ब्राह्मण वृद्ध ब्राह्मण की सेवा करते थे, उनके लिए भोजन की तैयारी करते। दिन भर जो भी थकान होता उनको शाम को चरण संवाहन करते। उस युवक ब्राह्मण की सेवा से वृद्ध ब्राह्मण संतुष्ट हो गया, बहुत ज्यादा संतुष्ट हुआ। खुश होकर बोलने लगा कि तुम्ही मोर बहु सेवा कैला, सहाय है या मोरे तीर्थ कराइला। तुम मात्र नौकर नहीं हो, तुम हमारे बहुत निकटतम सहायक बंधु हो। तुम्हारी कृपा से मैं तीर्थ यात्रा किया,
पुत्रे वो पिता जैसे ना करे सेवन, कोई बेटा भी बाप की ऐसी सेवा नहीं कर सकता है। तुम्हारे प्रसादे आमी ना पाइला श्रम, तुम्हारी कृपा से मुझको कोई परिश्रम ही नहीं हुआ। मैं बड़ा आराम से सब कुछ कर लिया, गिरिराज की परिक्रमा किया, सारे 12 वनों की यात्रा किया। उस समय कोई ट्रेन बस कार नहीं था, पैदल ही चलना पड़ता था। तो सारे तीर्थों का आनंद पूर्वक दर्शन भ्रमण सब कुछ किया। मैं क्या बताऊं, मेरे मन में ये भाव आ रहा है कि अगर हम तुम्हारे सेवा के अनुरूप नहीं दे पाएंगे तो हम पर कृतज्ञता का दोष लग जाएगा। कृतज्ञता है तुम्हारे ना कोई ले सम्मान, तुमको तो उचित सम्मान करना चाहिए, नहीं तो कृतज्ञता लग जाता है। कृतज्ञता और कृतज्ञता 2 शब्द है। किसी के किए हुए उपकार को, सहायता को जब व्यक्ति याद रखता है तो उसको कृतज्ञता कहते हैं। किसी के सेवा, किसी के सहायता को जब व्यक्ति भूल जाता है तो उसको कृतज्ञता कहते हैं। कृतज्ञ, किए हुए उपकार को भूल जाना एक कृतज्ञता है। जो ऐसा करता है वो कृतज्ञ है। और कृतज्ञता भयंकर पापों में एक है। जैसे बहुत अति पाप, भयंकर पाप जो कहते हैं, जिसे बढ़कर पाप की कल्पना नहीं की जाए, जैसे अपनी बेटी के साथ गमन करना, गुरु पत्नी के साथ गमन, माँ के साथ गमन, ब्राह्मण की हत्या, आत्महत्या, अपनी हत्या, गोवध, वैसे ही कृतज्ञता। ऐसे भयंकर पापों में जिसकी कल्पना करने पर भी एक शॉट लगता है, ऐसे भी पाप होते हैं क्या? हाँ होते हैं ना। अति पाप, महापातकी। तो ऐसे महापातकी में है कृतज्ञता, किसी के किए हुए उपकार को भूल जाना। एक वृंदावन में आचार्य थे जो संस्कृत पढ़ाते थे, श्री राजवंशी द्विवेदी जी। वे कहा करते थे कि एक व्यक्ति स्वपच जाति में जन्मा हुआ, कुत्ते का मांस खाने वाला, श्मशान पर कुत्ते का मांस पका रहा था। कुत्ता को मार करके उसका चमड़ा निकाल कर बगल में रखा था, मांस पका रहा था। बहुत निकृष्ट जगह पर, मरघट पर, और भी निकृष्ट पदार्थ उसमें डाला था। पका रहा था, तब तक एक व्यक्ति आया, उसी रास्ते से जा रहा था। उसको देख करके वो ढक दिया, चमड़ा से या किसी तरह वो ढक दिया। जब वो चला गया तो फिर हटा दिया। तो एक व्यक्ति दूर से देख रहा था बगल से, तो कहा कि भैया उस आदमी के आने पर इसको ढक क्यों दिए? तो कहे कि इतना मेहनत से पका रहा हूं, अगर वो देख लेता तो इसको फेंकना पड़ता है, खाने लायक रहता ही नहीं, अशुद्ध हो जाता है। तो कहे कि भैया तुम्हारे भोजन में शुद्धता क्या है? कुत्ते का मांस पका रहे हो और भी पता नहीं क्या क्या डाला था। अब क्या शुद्धता है कि उसके देखने से अशुद्ध हो जाता है? कहता देखो, चाहे वो कितना हो अशुद्ध चीज है आप लोगों की दृष्टि में, लेकिन तब तक खाने लायक है जब तक वह नहीं देख लेता। अगर वो देख लेता तो निश्चित फेंकना पड़ता। क्यों? उसके दृष्टि में इतना दोष क्यों है? कृतज्ञ आदमी है, किसी के उपकार को भूल जाता है। कोई सहायता किया, अरे मैं तो अपने पुरुषार्थ से किया, वो क्या किया मेरा? बाप के उपकार को बेटे भूल जाते हैं, इतने कृतज्ञ हैं। भाई के उपकार को भाई भूल जाता है। समाज में कोई किसी की सहायता कर दिया, उसको भूल जाता है। ऐसे ऐसे कृतज्ञ व्यक्ति हैं जो एक साधारण उपकार को भी याद रखते हैं। एक महात्मा कहीं पर किसी के घर आए थे, वो जल पीना चाहते थे, तब तक कहे महात्मा जी थोड़ा आंख बंद कर दीजिए, आंख बंद कीजिए। तो कहे क्यों? बंद कीजिए ना। तो बंद किया तो उनके आंख के ऊपर, बरवानी के ऊपर, यहाँ एक छोटा सा तिनका, जैसे गेहूं की भूसी हो ऐसा छोटा सा तिनका ऊपर आ गया था। वो आदमी देख लिया तो आंख बंद करा के फूंक करके उस तिनके को हटाया। वो अब आंख में आ जाता, तो हटा लिया। तब बताया कि एक तिनका छोटा सा भूसी आ गया था, वो अब आंख में खिरखिरी पड़ता इसलिए हटा दिया। अच्छा,
उस महात्मा जी को उसका वो उपकार इतना महत्वपूर्ण दिमाग में रहा कि एक बार वो व्यक्ति किसी भयंकर संकट में पड़ गया था, किसी जबरदस्त केस में, जिसके चलते राज कर्मचारी उसको पकड़ कर ले जा रहे थे, पीट रहे थे जेल में या कुछ करने जा रहे थे। तो वो महात्मा जी की दृष्टि पड़ी कि भाई उसको किसी, वो तो परिचित आदमी लग रहा है, उसको सता रहे हैं, क्या बात है। तो गया, देखा कि अरे वो तो वही है जो हमारे आंख में पड़ने वाले किरकिरी को हटाया था। तो पता किए महात्मा जी की क्या है, कि कौन सा केस है इसके ऊपर। तो पता सब हो गया कि वो जेल में जाएगा, पीटा जाएगा, अथवा बहुत भारी संकट में पड़ेगा, उसको वर्षों जेल में रहना पड़ेगा। तो महात्मा एक महात्मा थे, उनका सब जगह परिचय था। जो मेन अधिकारी था जो उसको दंडित करने के लिए आदेश किया था, वहां जा करके हाथ जोड़कर कहे कि वो तो हमारा बड़ा उपकार किया है जीवन में, आप कृपा करके उसे छोड़ देते तो बहुत अच्छा होता। तो बहुत महात्मा जब आग्रह करने लगे तो कहे ठीक है, जब आप कह रहे हैं तो चलो इसको मुक्त किया, छोड़ दिए। तो उस आदमी को पता चला तो कहा ये महात्मा जी हमारे लिए ऐसा किए। तो पूछा कि बाबा आपका मैं ऋणी हूँ। नहीं नहीं, आप हमारे ऋणी नहीं, हम आपके ऋणी हैं। इस जीवन में तो आपके ऋण चुका ही नहीं सकते, अभी तो थोड़ा सा अवसर मिला तो मैं आपकी सहायता किया। तो आदमी पूछा कि मैं आपका क्या किया था, मुझको तो पता भी नहीं है, मैं क्या आपकी सहायता किया। तो कहे कि आप मेरे आंख में आने वाले तिनके को हटाए थे, नहीं तो मैं कितना दिक्कत में पड़ सकता था, वो याद दिलाए। बाप रे, एक छोटी सी बात के लिए आप अभी ऋणी समझ रहे हैं? कने जी हाँ, हम वास्तव में ऋणी है, नहीं तो हमारे आंख में पड़कर कितना हमको परेशान करता, आप नहीं बचाए होते तो। इतनी सी छोटी बात को महात्मा याद रखा, उसको कहते हैं कृतज्ञता। सूरदास जी कहते हैं जो तन दिए ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। जो शरीर दिया, माता के गर्भ में पालन किया, जन्म लेने के बाद रोटी नहीं चबा सकते हैं, सेव नहीं चबा सकते, गन्ना नहीं चूस सकते, तो माँ के स्तन में दूध दिया। फिर जीवन में जितने खाने की पदार्थ चाहिए वो सब दे रहा है, सब तो सब, जिसके बिना आधा घंटा 1 घंटा नहीं जी सकते, वो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है फ्री, कोई बिल नहीं आज तक आया, हवा दे रहा है। जो शरीर चला रहा है उसको भी हम छोड़ दिए, इतने भारी नमक हरामी। ये है कृतज्ञता। ये याद है कि भगवान हमको सहायता कर रहे हैं, इसको कहते हैं कृतज्ञता। अब भूल जाने को कहते हैं कृतज्ञता। तो जो महात्मा है, साधु सज्जन व्यक्ति है, वो किसी के उपकार को याद रखते हैं। मैं कभी जीवन में नहीं भूलूंगा एक घटना कि एक बरसाना में श्रीधाम कुटी में एक हैंड पाइप लगाने वाला मिस्त्री था। तो उसको हम लोग आग्रह कर करके बुलाए, आप लगा दीजिए। बहुत दिनों के बाद मिला, लोग बताए कि वो सबसे अच्छा है। कहा महात्मा जी हमारे पास टाइम नहीं रहता है, लेकिन देखेंगे। तो उसके इंतजार में हम लोग थे, जब खाली होगा तभी लगाएंगे। अभी चालू किया, 2 लेबर लेकर आया। वो लोग 1-2 दिन काम करके फिर आ ही नहीं रहे थे, भाग जाते थे। वो बड़ा परेशान था मिस्त्री कि काम करा दें, लेकिन उसको लेबर नहीं मिल रहे थे। कहा क्या कहे महात्मा जी, दुख की बात यह है आज का ऐसा युग आ गया है कि क्या करें, इन साले इंसानों से कुत्ते अच्छे हैं। अगर भगवान झूठ न बुलावे तो मैं 50 से ज्यादा 70-80 मिस्त्री बना चुका हूँ, सिखा कर लेबरों को, और पूरे घूमकर क्षेत्र में हैंड पाइप और बोरिंग करने का काम सीख गए हैं मेरे सिखाने से। लेकिन जिनका मैं सहायता किया वे लोग, अगर मैं कुछ अपेक्षा रखूं कि ये कर दो तो नहीं कर पाते हैं, मैं परेशान हो जाता हूं। और कुत्ते को 2 रोटी खिला दो, 2-4 दिन रोटी दे दो, फिर आ गया आपके रोटी नहीं, आपको अच्छा नहीं लगा उसका आना, खींच कर 1 डंडा मार दो, काय करते हुए रोता हुआ चला जाएगा। लेकिन कभी आपका हित नहीं सोचता, आप जाओ तो फिर पीछे जाएगा।
वो भूलेगा नहीं कि आप 4 दिन रोटी खिलाए हो। इन इंसानों से कुत्तों को मैं अच्छा मानता हूं इस दृष्टि में, क्योंकि कितने नमक की शरीयत मानते हैं, कितने वफादार हैं। तो वैसा इंसान नहीं है। कुत्ते कृतज्ञ हैं और इंसान कृतज्ञ है, उसका कहना था। तो मैं कृतज्ञता का अर्थ बतलाने में सब बातें कह दिया। बूढ़े ब्राह्मण सोच रहे हैं कि कृतज्ञता है तुम्हारे ना कोई ले सम्मान। अगर मैं आपका उचित सम्मान न करूं, एक नौकर मान लूं साधारण, तो कृतज्ञता हो जाएगा। अतएव तुम्हायामी दीव कन्यादान। बेटी हमारी सयानी हो चुकी है, तुम युवक हो, मैं तुमसे अपनी बेटी का विवाह करूंगा। चलो, पंडित जी तो बहुत बड़ी बात बोल दिए। एक नौकर लेकर गए थे, वैसे लड़के से बेटी का विवाह करेंगे। तो छोट विप्र कहे सुन विप्र महाशय। छोटा ब्राह्मण कहा, असंभव कह केने जय नहीं है। ऐसी बात क्यों भावुकता में बोल रहे हैं जो होगा ही नहीं? इसकी क्या जरूरत है ऐसी बातें करने की? महाकुलीन तुम्ही विद्या धनादि प्रवीण। आप ऊंचे ब्राह्मणों में बभनों में बाभन, उच्च कोटि का बाभन है। उसमें भी एक कथा याद आ गई कि एक मुल्ला जी थे, बेचारे भूखे कहीं जा रहे थे और उनको बहुत तेज भूख लगी थी। कोई खास वेशभूषा नहीं था, लेकिन थे मुसलमान। भूख लगी थी, किसी से भोजन मांगे तो कह रहे, अरे क्या यहाँ भोजन करे। वहाँ ब्राह्मणों का भोज चल रहा है, दक्षिणा भी मिलेगा, खूब भंडारा चल रहा है, क्या करना है? बस लुंगी मत पहनो, थोड़ा सा इसको पछुआ खोस लो और तिलक लगा लो, इसमें ज्यादा कुछ क्या करना है। उतना दाढ़ी ओढ़ी नहीं होगा, एकदम सिंपल थे। तो बस चले जाओ, वहाँ भोज मिल रहा है, जाकर बैठ जाओ, टीका लगा लो, बस कुछ नहीं करना है। तो कहा कि सही मिल जाएगा। वहाँ भंडारे में लोग बैठ रहे थे, वो भी तिलक लगाकर बैठ गया। लेकिन ब्राह्मण लोग बैठते हैं एकदम जैसे आसन में, पद्मासन में, बढ़िया से आसन, वो एकदम बैठ गया ऐसे पैर करके। कैसे बैठ कर बताऊं? तो हाँ ऐसे, हाँ ठीक, बैठो 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 बैठो, हाँ बैठो, बतला दो कैसे बैठना है। हाँ ऐसे ही बैठ गया। तो जो चलाने वाले पंडित जी थे, अरे तू कौन है? याद किया था, वो बतलाया था, कहना कि ब्राह्मण बोल दिया। तो पूछा कौन ब्राह्मण? तो कह रहे, अरे अल्लाह, बभनों में ब्राह्मण। और बेचारा ज्यादा थोड़े जानता था, तो सोचा कि ब्राह्मण कह देने से हो जाएगा, लेकिन पूछ दिया कौन ब्राह्मण? तो बड़ा फेर में पड़ गया, बभनों में ब्राह्मण। अल्लाह शब्द निकल गया स्वाभाविक। अरे अल्लाह, अरे तो मुसलमान है, मार कर भगा दिया उसको। बेचारा कोशिश किया खाने का, ऊपर से तमाचा भी लगा। महाकुलीन विद्या धनादि प्रवीण, आमी अकुलीन आर विद्या धनहीन। आप कितने महान हैं, श्रेष्ठ हैं, और मैं छोटा अकुलीन, उतना उन्नत कुल खानदान नहीं है, और पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, गरीब आदमी आपकी नौकरी करने आ गया। कन्यादान पात्रामी ना है तुम्हार। मैं आपके कन्यादान के अधिकारी नहीं हूँ, आपकी बेटी को मैं पत्नी नहीं बना सकता। कृष्ण प्रीत्य करी तुम्हार सेवा व्यवहार। मैं तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आपकी सेवा कर दिया, धाम में आ गया, चलो आपकी सेवा कर दिया, आपके साथ में मैं भी तीर्थ यात्रा कर लिया। ब्राह्मण सेवाए कृष्ण प्रीति बढ़ है। ब्राह्मणों की सेवा से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, गाय की सेवा से, ब्राह्मण की सेवा से, तुलसी की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं, कृष्ण प्रसन्न होते हैं। ताहार संतोषे भक्ति संपद बढ़ाए। अगर भगवान संतुष्ट होते हैं, ब्राह्मण संतुष्ट होते हैं, गाय संतुष्ट होती है, तो भक्ति संपत्ति बढ़ जाता है। यह सोचकर मैं आपकी सेवा किया। बड़ विप्र कहे तुम्हें ना करो संशय। तुम कोई डाउट मत करो, इसमें संशय करने की जरूरत नहीं है। तुमा के कन्या दी बामी इथे की विस्मय। इसमें क्या आश्चर्य है, मैं कन्या दूंगा। छोट विप्र बोले, तुम्हारी स्त्री पुत्र सब, आप स्वतंत्र नहीं है ना, आपकी पत्नी है, आपके बेटे हैं, वे लोग सलाह देंगे तभी न देंगे। महात्मा जी, पंडित जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? छोट विप्र बोले, तुम्हारी स्त्री पुत्र सब
बहुज्ञाति गोष्ठी तुम्हार बहुत बांधव, और भी आपके गुतिया परिवार रिश्तेदार बहुत से हैं, बहुत बंधु बांधव हैं। ता सबार सम्मति बिना नहीं कन्यादान। कन्यादान ऐसा कुछ नहीं है कि पॉकेट से निकाल कर 1000 रुपया दे दिए, आपकी कमाई है। इसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, जाति बिरादरी रिश्तेदारी। भाई कोई कहेगा हम तुम्हारे यहाँ खाएंगे ही नहीं, उसके यहाँ विवाह करोगे तो आज से सब खत्म, तुमसे संबंध। बहुत अड़चन है विवाह में, ऐसा नहीं है आज के तरह रास्ता चलते विवाह नहीं हो जाता है। ये लस्ट मैरिज नहीं चलता था उस समय, ये भ्रष्टाचार नहीं, यहाँ लव मैरिज कहा जाता है वैसा नहीं, लस्ट मैरिज तो उस समय नहीं चलता था। कहे ये सब नहीं होगा। ता सवार सम्मति बिना नहे कन्यादान, रुक्मिणी पिता भीष्मक ताहा ते प्रमाण। शास्त्र में इसका प्रमाण है कि जैसे रुक्मिणी के पिता भीष्मक जी रुक्मिणी की सम्मति जान गए थे पहले ही। विवाह की जब चर्चा होने लगी तो रुक्मिणी जी कही कि पिताजी हम अपना मन श्री कृष्ण को दे चुके हैं, वसुदेव नंदन कृष्ण जो द्वारिका में है, हम उनके साथ विवाह करना चाहते हैं। भीष्मक जी कहे ठीक है उन्हीं से करेंगे, तुम्हारी इच्छा है। लेकिन जब ही रुक्मिणी सुना, रुक्मिणी का भाई, कहा नहीं ऐसा तो नहीं होने देंगे, हम तो पहले से चुने हैं अपनी बहन के लिए, दुनिया के गुंडे हुडों का सरदार शिशुपाल जी से विवाह करेंगे। हम तो सुन चुके हैं, ऐसे सीधे वसुदेव नंदन कृष्ण को कैसे दे सकते हैं, हम तो चुन चुके हैं, अपने मन लायक अपने स्टाफ में विवाह करेंगे। भीष्मकेर इच्छा कृष्ण कन्या समर्पित है, उनकी इच्छा थी कि कृष्ण को कन्या दे। पुत्रेर विरोधे कन्या नारी अर्पित है, जब ही रुक्मी विरोध कर दिया अब तो कुछ कर नहीं सकते थे भीष्मक जी। लड़कों का जब वर्चस्व हो जाता है तब तो बाप तो बोल ही नहीं सकता, झगड़ा करेगा। बड़ विप्र कहे कन्या मोर निज धन, बेटी मेरी है, निज धन दीते निषेधिबे कौन जन। मेरी बेटी दूसरा कौन मना करेगा, मैं अपनी बेटी दूंगा। एक समाज गोतिया परिवार रिश्तेदार क्या करेंगे, तो माँ के कन्या दीप सबा के करी तिरस्कार, कोई हमारे यहाँ नहीं खाएगा, नहीं बोलेगा, नहीं चलेगी रिश्तेदारी, हम सबको छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुमको कन्या दूंगा दूंगा दूंगा। संशय ना करो, तुम ही करो स्वीकार, वृंदावन धाम में तुम स्वीकार तो करो, मैं दूंगा। अब वो भी छोटा कम चालाक नहीं था। छोट विप्र कहे यदि कन्या दीते मन, यदि सचमुच पंडित जी आपकी इच्छा है कि अपनी बेटी का विवाह मुझसे करेंगे, गोपाल आगे कहे सत्य वचन, ठाकुर जी के सामने कहिए, चलिए गौर नित्यानंद के पास चलिए, उनके पास कहिए कि हम अपनी कन्या को देंगे। गोपाल यार आगे विप्र कहिते लागी ल, कहे हाँ हाँ मैं हृदय से कह रहा हूं भाई चलो। तो जाकर बड़ा विप्र कहा तुम ही जानो निज कन्या इहारे आमी दिल। हे ठाकुर, हे गोपाल जी आप सुनिए, मैं अपनी कन्या इस ब्राह्मण को दूंगा। छोट विप्र बोले ठाकुर तुम ही मोर साक्षी। तो भगवान चुपचाप सुन रहे हैं। बड़ा विप्र कह रहा है कि मैं अपनी कन्या इसको दूंगा, तो छोटा ब्राह्मण कह रहा है कि गोपाल जी आप ही मेरे गवाह हैं, आएगा टाइम। आप चुपचाप सुन रहे हैं ना। छोट विप्र बोले ठाकुर तुम ही मोर साक्षी, तो माँ साक्षी बोला मैं यदि अन्यथा देखी, अगर कहीं गड़बड़ विवाह हुआ तो आपको बुलाऊंगा, कहीं अगर अड़चन आया तो आप चुपचाप सुन रहे हैं ना, आपको गवाही करना पड़ेगा। ये तब बोली दुई जन चलीला देशे रे। गोपाल जी हूं हां कुछ नहीं कहे, चुपचाप सुन लिए। देशे आसी दुई जने गेला निज घरे, दोनों अपने अपने घर आए। देश में आने के बाद कत दिने बड़ विप्र चिंतित अंतरे, कुछ दिनों तक वो बड़ा ब्राह्मण सोचता रहा कि भाई कहा तो हूं उसे विवाह करने का, अब ये प्रस्ताव तो घर में रखना पड़ेगा ना, पत्नी से बेटे से कहना पड़ेगा कि मैं तीर्थ में ऐसा कहा हूं। तो एक दिन अपने परिवार में मीटिंग किया, गोष्ठी जुटाया। तीर्थे विप्र वाक्य दिनों
किमते सत्य है, तीर्थ में मैं वचन दिया हूँ वृंदावन धाम में, स्त्री पुत्र ज्ञाति बंधु जानी बे निश्चय। अब तो ऐसा चीज नहीं है कि छुपे दे दिया 10-20 रुपया, कोई जाना या नहीं, तो लड़की देना है, कन्या देना है, तो एक दिन तो सब जानेगा ही, तो बताना चाहिए। तो एक दिन निज लोग एकत्र करीला, जो मेन रिश्तेदार थे उनको भी बुला लिया, बच्चे को भी बुलाए, बेटे को, पत्नी को, सबके आगे सारा वृत्तांत कह दिया टोटल A to Z। भाई ऐसा ऐसा हुआ है वृंदावन में, मैं उस ब्राह्मण को अपनी बेटी को विवाह करने को कहा हूँ। सुनी सब गोष्ठी तार करे हाहाकार, सारे लोग सुनकर कहे बाप रे ये क्या करे, ऐसी बात मुखे तुम्ही ना आनीबे यार, ऐसी बात भुला कर भी मत किसी से कहना, भूल कर भी स्वप्न में इसकी चर्चा मत करना। नीचे कन्या दिले कुले जाई भी नाश, वो हमसे नीच कुल का है, उसको कन्या देंगे हमारी कुल खानदान नष्ट हो जाएगा। सुनिया सकल लोग करीबे उपहास, जो लोग सुनेंगे वो हंसी उड़ाएंगे, ये क्या कह रहा है। विप्र बोले तीर्थ वाक्य मने करियान, मैं तीर्थ में कह चुका हूँ, कैसे मना करूंगा। जे हौक से हौक आमी दीबो कन्यादान, जो हो सो हो, मैं तो अपनी बेटी दूंगा। जे हौक से हौक आमी दीबो कन्यादान, जो हो, कोई खाएगा नहीं खाएगा, नहीं आएगा नहीं बोलेगा, हमको इससे मतलब नहीं है, हम देंगे। ज्ञाति लोग कहे मोरा तुमा के छाड़ीबो, सारे गोतिया परिवार लोग कहने हम लोग तुमको छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे तुम्हारे यहाँ। अगर तुम ऐसा निर्णय लिया तो हम तुम्हारे यहाँ नहीं खाएंगे, ना तुमको अपने यहाँ खाने देंगे, सीधी बात। स्त्री पुत्र क्या कहे, विष खाइबा मरीबो। अगर ऐसी बात दोबारा कहे तो आप ही जीवित रहेंगे जहां विवाह करना होकर, हम लोग तो विष खाकर मर जाएंगे। विप्र बोले साक्षी बोला या करीब एक न्याय, गोपाल जी के सामने बात हुई है, ऐसे थोड़े गप किया हूं, एकदम क्लियर बात है ठाकुर जी के सामने। अगर वो साक्षी बोला लिया तो जीती कन्या लवे मोर व्यर्थ धर्म है, व्यर्थ में बदनामी होगा, कन्या तो जीत ही लेगा, हमको पक्का विश्वास है। गोपाल जी सुने हैं, देखिए कितना विश्वास है ब्राह्मण का कि गोपाल जी आ सकते हैं। पुत्र बोले प्रतिमा साक्षी, सेहत दूर देश है, मूर्ति गवाह है, मूर्ति है ना गोपाल, तो हाँ मूर्ति गवाही करेगा, और वो भी दूर देश में है, वहां से पहले आएगा कैसे, के तुम्हार साक्षी देवे, कौन गवाही देने आएगा, चिंता कर किसे, क्यों चिंता कर रहे हैं। ना कहिए मिथ्या वचन, सबे कहिए मोर किछु नहीं का स्मरण। अगर ऐसा करता है, पंचायत जुटाता है, तो कह दीजिए हमको याद नहीं है, हमको पता नहीं, हम कहे हैं नहीं कहे, हमको ठीक से याद नहीं है। क्या है, झूठ बोलने में क्या है, बच जाएगी प्रतिष्ठा, कह दो। तुम यदि कहा आमी किछु ही ना जानी, अगर आप कह दो कि मुझे याद नहीं है, तबे आमी न्याय करी ब्राह्मणे रजीनी, तब हम पंचायत करके उसको शांत कर देंगे। आप केवल स्वीकार मत कीजिए, अच्छा नाम भी मत कहिए, चुप रह जाइए, बोलिए ही मत। अब लड़के का दबाव होने लगा, ये तो सुनी विपरीत चिंतित हिल मन। अब तो बेचारा ब्राह्मण बड़ा चिंतित हुआ कि भाई गड़बड़ हुआ। एकांत भावे चिंते विप्र गोपाल चरण, लेकिन मन ही मन गोपाल जी का स्मरण कराए, गोपाल जी अब तो मेरा धर्म केवल आप पर रह गया, ये लड़के और स्त्री समाज ये सब विवाह नहीं करने देंगे, मोर धर्म रक्षा पाए, ना मरे निज जन। हे गोपाल जी ये काम कीजिए, आप ही कर सकते हैं, हमारे धर्म की रक्षा कीजिए, और हमारे स्त्री और बच्चे भी विष न खाने पाए, ये भी मरे न, दोनों होना चाहिए, ममता है परिवार में। दुई रक्षा करो गोपाल लइनु शरण, आप दोनों की रक्षा कीजिए, हमारे धर्म की भी रक्षा कीजिए, जो मैं कहा हूँ पालन हो, और हमारे बच्चे और स्त्री भी बच जाए, ये भी न मरे। यही मत विप्र चिंतित लागिल। इस तरह ब्राह्मण पंचायत करके अपने परिवार में चिंता में पड़ा था। 8 दिन लघु विप्र तार घरे आइल। कुछ दिनों के बाद 10 दिन 20 दिन बीत गया, तब छोटा ब्राह्मण आया एक दिन पंडित जी से मिलने।
आसिया परम भक्ते नमस्कार करी, प्रणाम किया, फिर चर्चा चल गई। अब विनय करिया कहे कर दुई जुड़ी, हाथ जोड़कर कहा, तो पंडित जी क्या हो रहा है? तुम ही मोर कन्या दीते करिया अंगीकार, आप मुझको कन्या देने को कहे थे, ये भी कुछ नहीं कहो कि तुम्हारे व्यवहार, अब एकदम चुपचाप लगाए हैं, महीना बीत गया, क्या बात है? तो ये तो सुनी से विप्र रहे मौन धरी। अब वो तो चुप रह गया, अब भाई कुछ बोलना ही नहीं है, वहां तो बड़ा गड़बड़ होने वाला है परिवार में, चुप रह गया। तब तक बड़ा लड़का जो विरोध कर रहा था देखा कि वही आया है, कुछ भून भान चल रहा है। तार पुत्र मारीते आइला हाथे डेंगा करी, लाठी उठाया, आके भगबे की ना, अरे अधम मोर भगनी चाह विवाहिते, मेरी बहन से तो विवाह करना चाहता है, नीच कहीं का, बामन है या चंदे जन चाहत धरीते, बावना होकर चंद्रमा पकड़ना चाहते हो। डेंगा देखी से ही पलाइए गेला, लाठी देखकर वो तो भागा बेचारा, दो चार लाठी जमा देता, विवाह होगा या नहीं होगा ये हाथ पैर कौन तोड़ने जा। 8 दिन ग्रामीण लोग एकत्र करीला। अब छोटा विप्र दूसरे दिन पंचायत जोड़ा, सारे गांव के प्रधान प्रधान सबको बुलाया, सब लोग बड़ विप्र डाकी आनी लो, लोग बुलाए, पंडित जी आइए, बात क्या है, आप पर तो केस है, कंप्लेन आ गया। तबे से ही लघु विप्र कही थे लागिला। तो पंचायत में पंच लोग कहे, बोलो भाई बात क्या है, क्या तुम्हारा कहना है? इहो मोरे कन्या दीते करिया छ अंगीकार, इन्होंने वृंदावन धाम में गोपाल जी के सामने अपनी बेटी को मुझसे विवाह करने के लिए कहे हैं। इवे जेना देन पूछो इहार व्यवहार, यहाँ आकर क्यों चुपचाप मौनी बने हैं, आप लोग पूछिए। तब ऐसे ही विप्रेर पूछिला सर्वजन, पंच लोग पूछे, हाँ पंडित जी क्या बात है, कैसी बात है सुनाइए। कन्या के ने ना देह यदि दिया छी वचन, आप वचन दिए हैं, क्यों नहीं विवाह कर रहे हैं? विप्र कहे, सुन लोग मोर निवेदन, लड़का भी था ना, कबे की बलिया छी मोर नाही का स्मरण, कब मैं बोला हूं मुझको ठीक से याद नहीं है। अच्छा, ये तो सुनी तार पुत्र वाक छल पाई, अब तो लड़का को तो मिल गया अवसर। प्रगल्भ भैया कहे सन्मुख आसिया, अब तो अवसर मिल गया। तब लड़का बोल रहा है बड़ा विप्र का कि हम भी कुछ बोलना चाहते हैं। पंच लोग कहे, हाँ बोलो। तीर्थ यात्रा पितार संग छिल बहुत धन, हमारे पिताजी बहुत धन संपत्ति लेकर गए थे। धन देखिए दुष्ट लेते है मन, हमारे पिताजी के यहाँ धन देखकर इस दुष्ट के मन में बेईमानस आ गया, हमारे पिताजी का धन लेने की कोशिश किया। आर के संगे नहीं, यही संगे एकल, और कोई साथ में था नहीं, अकेला था। धतूरा खिलाया बापे करीला पागल, धतूरा खिला दिया, हमारा बाप पागल हो गया और सब धन छीन लिया। सब धन लिया, कहे चोर ले लिया धन, सारा धन ले लिया, कह दिया कि चोर ले लिया। एक कन्या दीते चाहिए छे, उठाई लो वचन, और ऊपर से इन्हीं पर लगा दिया कि कन्या देने को कहे हैं। ये कुछ कंप्लेन नहीं करना चाहते हैं, देखिए ऊपर से एक बात और उठा दिया कि विवाह करने को कहे हैं। तुम्हारा सकल लोग करह विचारे, आप लोग जरा विचार कीजिए, सब लोग मिलकर, मोर पिता कन्या दीते जोग की हार। आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी इसको कन्या देने को कहेंगे, है हमारे परिवार के लायक है? ये तो सुनी लोग के मन ने हैला संशय, बात तो ठीक कर रहा है, ऐसा ही लग रहा है। समाज तो समाज है, किस्म किस्म के लोग हैं, तो लोग कहने लगे बात तो ठीक कह रहा है, ये कैसे पंडित जी कहेंगे भाई, नौकर जैसा है, धन है, न प्रॉपर्टी है, इसको अपनी बेटी विवाह करने को, पागल है क्या? नहीं कहे होंगे यार, झूठ बोल रहा है। संभव है, धन के लोभ में आदमी कुछ भी कर देता है। संभव है धन लोभे लोग छाड़े धर्म भय, सारा धर्म भय आदमी धन के लोभ में छोड़ देता है।
तबे छोट विप्र कहे, सुना महाजन न्याय जिनिवारे कहे असत्य वचन। अपनी बात ऊपर करने के लिए मुझ पर कलंक लगा रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। यही विप्र मोरे सेवाय तुष्ट जब हईल, मेरे सेवा से जब पंडित जी संतुष्ट हुए, तोरे आमी कन्या दीवा अपने कहिल, अपने आप ये चर्चा किए। ऐसा नहीं कि मैं कुछ कहा, ये स्वयं कहे तबे मुई निषेध हूं, मैं उसी समय मना किया। सुन द्विजवर, मैं हाथ जोड़कर मना किया, तुम्हार कन्या जोग नहीं मुई बर, आपके कन्या के जोग मैं नहीं हूँ। मैं गरीब हूँ, आप धनी परिवार के हैं, प्रतिष्ठित परिवार है। मैं कहा तुम पंडित धनी परम कुलीन, मैं उसी दिन कहा, उसी समय कहा कि आप कहाँ पंडित विद्वान कुलीन, कहाँ मुई दरिद्र मूर्ख नीच कुलहीन। मैं तो ऐसे ही गरीब भिखमंगे मूर्ख नीच और कुलहीन व्यक्ति, कहाँ समाज में मेरी प्रतिष्ठा है। तब वो ये विप्र मोहे कहे बार बार, तोरे कन्या दीवा तुम ही कर स्वीकार, तुमको मैं कन्या दूंगा दूंगा दूंगा, तुम स्वीकार करो। तबे आमी कहिलाम, तब मैं क्या कहा, सुना महामती तुम्हारी स्त्री पुत्र ज्ञाति ना हो बेसन्मति। उस समय मैं इनको साफ साफ कहा कि आपके पुत्र, आपकी पत्नी और आपके गोतिया परिवार लोग नहीं स्वीकार करेंगे। पंडित जी आप ऐसा मत कहिए। तो कन्या दीते नारी बे हवे असत्य वचन, पुनरअपि कहे विप्र करिया जतन। मैं कहा कि आप झूठा सिद्ध हो जाएंगे। कन्या तोरे दीब द्विधा ना करी है चीते, जिद पकड़े थे मैं दूंगा दूंगा, आत्म कन्या दीब केवा पारे निषेध थे, मैं अपनी बेटी दूंगा, कौन मना करेगा। तब आमी कहिलाम, तब मैं एक बात कहा कि दृढ़ करी मन, ठीक से सोच कर बोलिए। गोपाल अरे आगे कहा ये सत्य वचन, ठाकुर जी के सामने, गोपाल जी के सामने कहिए, आपको देना है तो। तबे यूं गोपाल अरे आगे कहिलो, जाकर गोपाल जी के सामने कहे कि तुम ही जाना यही विप्र कन्या आमी दिल। वो जाकर कहे कि हे गोपाल जी आप जानिए मैं कन्या इनको देने जा रहा हूँ। तबे आमी गोपाल साक्षी कराइया। तो मैं उसी समय गोपाल जी से कह दिया, गोपाल जी इस विवाह में अड़चन आने वाला है, आपको गवाही करना ही पड़ेगा। मैं कह चुका हूँ, कहिलाम तार पदे प्रणत हैया, मैं हाथ जोड़कर कहा हूँ आपको आना पड़ेगा। यदि यही विप्र मोरे ना दिवे कन्यादान, यदि इस तरह ये पंडित जी करेंगे, नहीं देंगे कायदा से, साक्षी बोलाई मो तुम्हारे हयो सावधान। आप लोग ध्यान देकर सुनिए, मैं उनको बुलाऊंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। इसके पीछे विवाह करना ही अभीष्ट नहीं था छोटे ब्राह्मण का। उसका अभीष्ट यह था कि पंडित जी इतने तीर्थ यात्रा किए, इतने सच्चे सीधे आदमी हैं, और बेचारे के द्वारा असत्य हो जाएगा तो इन पर अपराध लग जाएगा। भगवान के सामने, ठाकुर के सामने बोले हैं तो फिर इनको भुगतान भी करना पड़ेगा, नरक भी जाना पड़ सकता है, मंदिर में आकर झूठ बोले। यही वाक्य साक्षी मोरे आछे महाजन, इसलिए हे महाजनों, हे पंचों, हमारे गवाह गोपाल जी हैं। जार वाक्य सत करी माने त्रिभुवन, जिनके वाक्य को सारा त्रिभुवन मानता है, उन्हीं की वाणी है भगवत गीता, सभी लोग सत्य मानते हैं। तबे बड़ विप्र कहे यही सत्य कथा। तब बड़ा ब्राह्मण कहा कि ये ठीक कह रहा है, जो भी कहा वो ठीक कहा। गोपाल यदि साक्षी देन अपने आसीय था। तबे कन्या दिवामी जानी है निश्चय, यदि ये गोपाल जी को बुलाएंगे तो मैं अपने कन्या को दान करूंगा। तार पुत्र कहे ये भाल बात है, हाँ हम भी तैयार हैं। अगर गोपाल जी आकर कह देंगे समाज के सामने तो हम कन्या दे देंगे। बड़ विप्रेर मने कृष्ण बड़ दयावान, बड़े विप्र के मन में था कृष्ण दयावान है, अवश्य मोर वाक्य हो करीबे प्रमाण, मेरे वाक्य की रक्षा करेंगे। पुत्रेर मने प्रतिमा ना आशीबे साक्षी देते। बेटा क्या मान रहा है, अरे मूर्ति श्रुति गवाही करने आता है, संभव नहीं है। यही बुद्धे दुई जने हईला सन्मते। बड़ा विप्र को विश्वास था कि भगवान आ सकते हैं, हमारी बात रख देंगे। और बेटे को क्या विश्वास था, अरे मूर्ति उर्ति आने वाला नहीं है भाई, काम क्लियर है, आएंगे ही नहीं। छोट विप्र बोले ऐसे नहीं लाएंगे, पंचों के सामने
स्टाम्प पेपर पर साइन करो। क्लियर बात। फिर लेकर आएंगे ठाकुर जी को उतना दूर से, उसके बाद कह देंगे अरे नहीं ऐसा बात, ऐसा वैसा नहीं, गवाही करो, साइन बूढ़े का भी होगा, जवान बेटे का भी होगा। सीधी बात, एकदम क्लियर कह रहे हैं कि हम निश्चित रूप से लाइन जाएंगे, लेकिन भाई बिना स्टाम्प पेपर पर साइन कराए नहीं। बात बदलना नहीं चाहिए। छोट विप्र बोले पत्र करह लिखन पुनः जेना नहीं चले ये सब वचन। फिर दोबारा ये सब बात नहीं चलेगा। साइन करो, लिखो और पंचों के हाथ में दो। बात पंच लोग लिखे कि भाई इतनी इतनी बातें हुई और गवाही लेने के लिए जा रहा है, ठाकुर जी आएंगे, ठाकुर जी बोलेंगे तो विवाह करना ही है। तबे सब लोग मेली पत्र तो लिखी ला। पंच लोग कहे हाँ ठीक कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं, लाओ स्टाम्प पेपर। लाया गया और साइन कराया गया। तुम्हारे सम्मति है या मध्यस्थ राखी ला, पंच के बीच में रख दिया गया। तबे छोट विप्र कहे सुनो सर्वजन, यही विप्र सत्यवाक धर्म परायण। यह ब्राह्मण सच्चा है, सीधा है, सत्यपरायण है। स्ववाक छाड़ीते इहार नहीं कभू मन, इसको अपनी वाणी छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। स्वजन मृत्यु भय कहे असत्य वचन। स्त्री विष खा लेगी, बेटा विष खा लेगा, इस भय से बेचारे झूठ बोल दिए। और मुझे विश्वास है मेरे भक्ति में कोई दम नहीं है, लेकिन इहार पुण्य, इस ब्राह्मण के पुण्य प्रताप से कृष्ण यानी साक्षी बोलाई व इनके धर्म रक्षा के लिए, इनकी सहायता के लिए कृष्ण को लाऊंगा। मुझे विश्वास है कि कृष्ण इस ब्राह्मण के धर्म की रक्षा करेंगे, आएंगे, तबे ही विप्रे सत्य प्रतिज्ञा राखी व। सुनने में तो लगता है कि एक विवाह के चक्कर में झगड़ा चल रहा है, पंचायत चल रहा है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। इसमें बहुत भारी तथ्य यह है कि भगवान पर कितना भारी विश्वास है। मूर्ति तो स्थापना कर दिए, गौर निताय गोकुलानंद आ गए, लेकिन मात्र इनको काठ का मूर्ति और धातु की मूर्ति मानकर करने से काम नहीं चलता है। विश्वास करना पड़ता है, भगवान है। देखिए इस मूर्ति में कितनी श्रद्धा है इन ब्राह्मणों को, दोनों को विश्वास है। तो हमारे बल पर तो हमारी भक्ति का तो कोई कीमत नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस ब्राह्मण के प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए कृष्ण निश्चित आएंगे और मैं इनके पूर्ण प्रताप से कृष्ण को लाऊंगा। ये तो सुनी नास्तिक लोग उपहास करे, जिनको भगवान में विश्वास है वहां से जाओ लिया लिया जा 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 बोला लाओ। ये तो सुनी नास्तिक लोग उपहास करे कि हाँ बोले ईश्वर दयालु साथी से है पारे, लेकिन समाज में तरह तरह के लोग हैं। नास्तिक लोग तो हंसी उड़ाए, कुछ कहते कि ठाकुर कृपालु हैं यार, ईश्वर दयालु है, कुछ भी हो सकता है, आ भी सकते हैं, ऐसा मजाक मत समझो, हंसी मत उड़ाओ, वो ठाकुर आ सकते हैं। तबे से ही छोट विप्र गेला वृंदावन, दंडवत करी कहे सब विवरण। गोपाल जी के मंदिर में पहुंच गया, जाकर प्रणाम किया और सारा विवरण सुनाया। ब्रह्मण देव तुम्हें बड़ दयामय, हे ब्रह्मण देव आप ब्राह्मणों के रक्षक है, ब्राह्मणों के धर्म रक्षक, अब बड़े दयामय है। दुई विप्र धर्म राखो हई आ सदाय। आपके चरण में हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ब्राह्मणों के धर्म की रक्षा कीजिए। कन्या पाप मोरे मने यहाँ नहीं सुख, भगवान के सामने बोल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं पत्नी प्राप्त करूंगा ये मेरे मन में सुख नहीं है, ठाकुर आपसे कुछ नहीं छिपा है। देखिए कितना बड़ फिलॉसफी है इसमें। कन्या पाव मोरे मन यहाँ नहीं सुख, यह मेरे मन में सुख नहीं है कि मैं विवाह कर लूंगा, मेरी पत्नी मिल जाएगी। ब्राह्मण प्रतिज्ञा जाए ये बड़ दुख, ये तो जानी तुम ही साक्षी देह दयामय। अपने ब्राह्मण भक्त की रक्षा के लिए, उनके धर्म की रक्षा के लिए हे दयामय आपको अब गवाही करना पड़ेगा। जानी साक्षी नहीं दे तार पाप है, यदि आप साक्षी नहीं देते हैं तो ब्राह्मण अपनी प्रतिज्ञा नहीं पूरा कर पाएगा और इस प्रकार धाम में आपके सामने बोलने का उसके ऊपर पाप लग जाएगा। ऐसा कातर होकर बोल रहा है जैसे मानो किसी आदमी से बात कर रहा हो।
तब कृष्ण को भी नहीं बर्दाश्त हुआ, उनसे भी एक भूल हो गई। क्या भूल हो गई कि बोलने लगे। कृष्ण कहे, विप्र तुम्ही जाह स्वभवने, तुम अपने घर जाओ, सभा करी मोरे तुम्ही करिह स्मरणे। आप पंचायत जुटा लो, अब मेरा याद करना, स्मरण करना। फिर आविर्भाव हैया अमी ताहा साक्षी दीव, मैं वहां प्रकट होकर के गवाही कर दूंगा। तबे दुई विप्रे सत्य प्रतिज्ञा रखीब, मैं आप लोगों का प्रतिज्ञा रख दूंगा, आपके विवाह हो जाएगा, चिंता मत करो, जाओ। तब विप्र बोले, यदि हऊ चतुर्भुज मूर्ति तबु तुम्हार वाक्य कारुणा हवे प्रतीति। अगर वहां आप ये द्विभुज कृष्ण मूर्ति का चतुर्भुज रूप में भी प्रकट हो जाए तब भी लोग नहीं विश्वास करेंगे। यही मूर्ति गिया, यदि यही श्री बदन आप वहां चतुर्भुज होकर प्रकट हो जाएंगे विष्णु रूप में, तब भी कोई नहीं मानेगा, क्योंकि मैं गोपाल जी कहाँ हूँ। एकदम हु बहु यही मूर्ति चाहिए, यही मुख चाहिए, यही बंसी, यही स्टाइल, यही सब साक्षी देह यदि आप, तब सर्व लोग सुने, तब सब लोग मानेंगे। नहीं तो सोचेंगे कि पता नहीं कहीं से तंत्र सीख कर आया, मार दिया जादू, प्रकट कर दिया मूर्ति। कुछ न कुछ लोग डाउट कर लेंगे, इसलिए हु बहु यही रूप चाहिए। कृष्ण कहे, प्रतिमा चले, कोथाई ना सुनी, कहीं सुने हो मूर्ति चलती है। अब तो फंस गए थे बोलकर, उनको पता नहीं कि हम फंसे हैं। मूर्ति को कहीं चलते सुना है? तब विप्र बोले, प्रतिमा हैया केने बोले बाणी। प्रतिमा चलती है तो नहीं सुना हूं, लेकिन ये भी नहीं सुना हूं कि मूर्ति बोलती है। जब आप बोल सकते हैं तो चल नहीं सकते हैं। फंस गए ठाकुर। प्रतिमा न हो तुम्ही, बात मत बनाओ, हमको भुलवाओ मत। साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, क्या भाव है उस विप्र का। प्रतिमा न है तुम्ही, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आप मूर्ति नहीं हो, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो, श्री कृष्ण हो। विप्र लागी करो तुम्ही अकार्य करण, जो काम असंभव है वो आप कर सकते हो, ब्राह्मण के लिए आपको करना पड़ेगा। तो हंसिया गोपाल कहे, सुना है ब्राह्मण, ठाकुर जी को हंसी आ गई, फंस गया। तुम्हार पाछे पाछे आमी करीब गमन, तुम्हारे पीछे पीछे मैं चलूंगा, तुम आगे आगे चलो, पीछे पीछे चलूंगा। उलटियामा ना करिए दर्शने, मुड़ कर मत देखिएगा मुझको, आमा के देखिले आमी रही बस यही स्थाने। जहां तुम मुड़ कर मुझको देख लोगे ना, वहीं रुक जाऊंगा, इसलिए देखना मत। कहे कि तो हम जानेंगे कैसे कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? देखना तो पड़ेगा ही। हम आगे आगे चलें, आप कहे कि चलो आ रहा हूं, आप आए ही नहीं, तो अच्छा फंसा। चुपचाप सीधा चला जाऊं और आप आए ही नहीं, तो हमको पता चलना चाहिए ना कि आप आ रहे हैं। नुपुरे ध्वनि मात्र हमारा सुनीबा, हम चलेंगे तो हमारे पैर में जो पायजेब है, नुपुर है, वो बजेगा, आपको सुनाई देगा। से ही शब्द हमार गमन प्रतीति करीबा। उस ध्वनि को सुनकर आप मान लीजिए कि मैं आ रहा हूं, आवाज आएगा। और दिन भर चलेंगे, रात को नहीं चलेंगे, जहां रात हो जाएगा वहीं रुकेंगे। और फिर एक शेर अन्न खाएंगे एक दिन पक्का, और आपको बना करके मुझको देना पड़ेगा। रोटी बनाओ चाहे चावल बनाओ, एक शेर खाएंगे। एक शेर अन्न रांधी करिह समर्पण, ताहा खाइया तुम्हार संगे करीब गमन। दिन भर चलना पड़ेगा तो एक शेर तो खाएंगे ही, फिर तुम्हारे साथ साथ रात को खाएंगे, रुकेंगे जहां, वहां बना लेना, आराम से खिला लेना, फिर रात भर विश्राम करके सुबह चलेंगे। ठीक है। 8 दिन आज्ञा मांगी चलीला ब्राह्मण, तार पाछे पाछे गोपाल करीला गमन। पीछे पीछे गोपाल चले। नुपुर ध्वनि सुनी आनंदित मन, उत्तम मान पाक करी कराए भोजन, बढ़िया बना बना कर खिलाता था। यही मत चली विप्र निज देशे आईला। अब रोज रोज क्या बनाया ये सब वर्णन नहीं पहुंचा दिया। यही मत चली विप्र निज देश आईला, दक्षिण भारत गए। ग्रामेर निकट आसी मने ते चिंतिला,
और गांव के निकट आया, दिन का समय था, दिन में तो देखना मना था, लेकिन दिन में पहुंच गया तो सोचा कि अब अगर खड़ा भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आ गए निकट, तो अब थोड़ा देख लूं कि सचमुच आ रहे हैं ना। आवाज तो आ ही रहा था, एबे मुई ग्रामे आइनु जाई मु भवने लोकेर कहिब गया साक्षीर आगमने, और लोगों को बताने भी जाना है तो खड़ा रह जाए कोई बात नहीं, साक्षाते ना देखिले मने प्रतीति ना होए, थोड़ा सा मन में विश्वास नहीं हो रहा है कि आए हैं ना, अब तो लोगों को बताने जाना है कि आए हैं। यहाँ यदि रहे ना, अगर यहीं रुक जाएंगे तबू नहीं भय, कोई बात नहीं, जब आ गए गांव के निकट तो रुक जाओ, कोई बात नहीं। ए तब भावी विप्र फिरिया चाहिला, हसिया गोपाल देव तथा ही रहीला। जो देखा तो गोपाल जी मुस्कुरा करके खड़े हो गए, आज भी मुस्कुराते हुए हैं, एकदम मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं माना ला ही दिया अपने गांव। तो गोपाल जी मुस्कुरा करके वहीं खड़ा हो गए। ब्राह्मण ये कहे तुम जा निज घरे, अब जाओ। बात तो चालू हो ही गया था, तो एक बार बात करें चाहे रोज रोज बात करें, तो कहे जाओ जाओ, यथा ही रही बामी ना जाओ अंत परे, तू चिंता मत करो, भागूंगा नहीं, जब इतना दूर आ गया तो यहीं खड़ा हूं, जा। यथा रही बामी ना जाओ अंत पर, तबे से विप्र आई नगरे कहिला सुनिया सकल लोक चमत्कार है। आइला सकल लोग साक्षी देखी बारे, सब देखने आए, गोपाल देखिया लोग दंडवत करे, गोपाल सौंदर्य देखी लोके आनंदित है, वास्तव में बहुत सुंदर सौंदर्य है गोपाल जी का। प्रतिमा चलिया आइला सुनिया विस्मित, सब लोग चकित थे, मूर्ति आया है, तबे से ही बड़ विप्र आनंदित है, बड़ा ब्राह्मण खुश हो गया। गोपाल एरा आगे पड़े दंडवत हैया, वो भी आकर दंडवत किया। सकल लोकेरा आगे गोपाल साक्षी दिला, सारा समाज जुटा, सब लोग आए, बड़ विप्र छोटे विप्र कन्यादान कैला। कहे कि हाँ मेरे सामने यह बूढ़ा ब्राह्मण कहा था कि मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा इसके साथ, बोले, सब लोग सुने तो गदगद हो गया बड़ा विप्र। तबे से ही दुई विप्रे कहिला ईश्वर तुम्ही दुई जन्मे जन्मे आमार किंकर। तो भगवान दोनों ब्राह्मण को कहे तुम दोनों जन्म जन्मांतर के मेरे सेवक हो। दुआर सत्य तुष्ट हैलाम दुई मांग बर, मैं दोनों की बात सत्य करने के लिए वृंदावन से आ गया, मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों पर, बोलिए क्या चाहिए। दुई विप्र बर मांगे आनंद अंतर, दोनों ब्राह्मण एक ही वरदान मांगे, दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहे यदि वर दिवे, अगर आपकी वर देने की इच्छा हो ठाकुर, तबे रहो यही स्थाने, अब इसी स्थान पर रहिए, मत जाइए वृंदावन। किंकर हृदय सर्व लोग के जाने, सारा जगत जान जाए कि आप हम लोगों के लिए आए हैं, तो आपके नाम के आगे एक विशेषण जुटेगा। अभी तो आप गोपाल गोपाल कहे जा रहे थे, आज से आपका नाम होगा साक्षी गोपाल। जैसे गोपीनाथ का नाम हो गया खीर चोरा गोपीनाथ, तो ऐसे आपके नाम जुटेगा। गोपाल रहिला दुहे करे न सेवन, देखते आइला सब देशे लोक जन। तो सारे देश के लोग आ गए, अब तो गोपाल रुक गए। से देशे राजा आइला आश्चर्य सुनिया, एक ब्राह्मण की बात नहीं, वहाँ क्षेत्र का राजा आया, सुनकर आश्चर्य में परम संतोष से पाइला गोपाल देखिया। गोपाल को देखकर अरे वृंदावन से आ गए गोपाल जी हमारे देश में, मंदिर कराइया राजा सेवा चलाइला। अब ब्राह्मणों की सेवा की बात नहीं, राजा ले लिया अपनी जिम्मेवारी, मंदिर बनाया, सेवा चालू हुआ। साक्षी गोपाल बलितार नाम ख्याति हैला, अब प्रसिद्ध हो गया गोपाल जी का मंदिर, साक्षी गोपाल मंदिर। यही मत विद्यानगर साक्षी गोपाल सेवा अंगीकार करी अच्छे न चिरकाल, बहुत काल तक सेवा स्वीकार किए। उत्कलेर राजा श्री पुरुषोत्तम नाम, से देश जीनी नील करिया संग्राम। एक बार पुरुषोत्तम क्षेत्र के राजा थे, पुरी के, जगन्नाथपुरी के राजा थे, उनका नाम था पुरुषोत्तम महाराज। महाराज पुरुषोत्तम वे दक्षिण भारत के राजा से युद्ध किए, युद्ध हुआ, से ही देश जीनी, दक्षिण भारत पर पुरुषोत्तम महाराज का कब्जा हो गया। से ही राजा जीनी नीलतार सिंहासन, उनका सिंहासन भी जीत लिए। माणिक के सिंहासन नाम अनेक रतन, उनके यहाँ माणिक रत्न, उनका राजभवन सब पर कब्जा हो गया। पुरुषोत्तम देव से ही बड़ भक्त आर्ज, पुरुषोत्तम देव जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे, बड़े हिंदू सम्राट राजा। गोपाल चरणे मांगे चलो मोर राज,
कहे कि गोपाल जी आप मेरे राज्य में चलिए। दक्षिण भारत विद्यानगर में थे, तो अब पुरुषोत्तम महाराज कहने लगे कि हमारे राज्य में चलिए गोपाल, जैसे वृंदावन से यहाँ आ गए वैसे चलिए ना, पुरुषोत्तम क्षेत्र भी आपका है। तार भक्ति बसे गोपाल तारे आज्ञा दिला, गोपाल लैया से ही कटक आइलक है। ठीक है, राजा बड़े सम्मान के साथ गोपाल जी को लेकर कटक आए। कटक आ गए, जगन्नाथ है आनी दिला मारी के सिंहासन। कटक के गोपाल सेवा करीला स्थापन, कटक में गोपाल जी की सेवा चालू हुआ। ताहार महिषी आइला गोपाल दर्शने, उनकी रानी आई पुरुषोत्तम महाराज की गोपाल जी का दर्शन करने। उनको बहुत सुंदर लगे गोपाल जी, रानी जी को। भक्ति करी बहु अलंकार कैला समर्पणे, भक्ति पूर्वक गोपाल जी को बहुत से अलंकार दी। ताहार नासाते बहुमूल्य मुक्ता है, बहुत कीमती नाक में नथिया पहनाना चाहती थी रानी। ताहार नासाते बहुमूल्य मुक्ता है, ताहा दीते इच्छा है मने ते चिंता है। एकदम सुहाग की नथिया है, जो विवाह के समय मिलता है नथिया, और ये मंगल सूत्र ये पति के तरफ से दिया जाता, सबसे कीमती सबसे मूल्यवान सुहाग का। और गहना यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ का, कमर का, हाथ का, गले का, ये सब उतना अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक होता है नाक में लगाने वाला नथिया, और दूसरा मंगल सूत्र, और तीसरा नंबर का मांग टीका। ये सुहाग का सबसे बहुमूल्य सबसे कीमती माना जाता है। रानी को देख कर लगा श्रृंगार बहुत अच्छा है, नाक में अगर छेद होता तो मैं अपना नथिया पहना देती, इनको बहुत अच्छा लगता। ये मन में आ गया। ताहा दीते इच्छा है मने ते चिंता, ठाकुरे नासाते यदि छिद थाकित, ठाकुर जी के नाक में अगर छेद होता तबे ये दासी मुक्ता नसाए पराइत, तबे ये दासी अपना नथिया इनको पहना देती। ये तो चिंती नमस्करी गेला स्वभवने, इतना कह कर वो चली गई। रात्रि से गोपाल तारे कहे न सपने, शेष रात्रि में भोर में गोपाल जी रानी के सामने स्वप्न दिए। बाल काले माता मोरे नासा छेद करी, बचपन में हमारी माँ हमारी नाक छेदवाई है, मुक्ता परा छील बहु यत्न करी, आप मुक्ता लेकर आइए ना, हमारे नाक में छेद है, पहले नहीं था, लेकिन रानी की इच्छा हुई तो छेद हो गया। देखिए एक नया चमत्कार। नाक तो प्राय स्त्रियों का छेदा जाता है, पुरुष को कौन नाक छेदने जाए। इनको लोभ हो गया नथिया पहनने का। कहे कि बचपन में हमारी माँ छेदवाई थी। अरे बचपन में जसोदा जी छेदवाई थी तो गोपाल जी में और गोपाल जी के विग्रह में कोई अंतर ही नहीं है। देखिए ये थोड़ा विचार कीजिए लीला। बाल काले माता मोर नासा छिद करी, मुक्ता पारा छील बहु यत्न करी, से ही छिद अद्यापि आछय नासाते, आज भी वो हमारे नाक में है। माता मुझे पहनाती थी मुक्ता, से ही मुक्ता परा है, जहाँ चाहिए अच्छी दीते। अब जो मुक्ता पहनाना चाहती हूँ वो पहना दीजिए ना। स्वप्ने देखी से ही मारी राजा के कहिला, रानी राजा को बतलाई। राजा सह मुक्ता लैया मंदिर आइल, सवेरे ही मुक्ता लेकर मंदिर में आई। पर आइल मुक्ता नशाए छिद्र देखिया, वास्तव में छेद था। महामहोत्सव कैला आनंदित हैया। वो पुजारी लोग कहने लगे कि ये तो छेद आज हो गया है रानी जी के मुक्ता पहनने के लिए, तो उस नाम पर उत्सव हुआ। जैसी कृपा ब्राह्मणों पर की, उससे कम कृपा नहीं रानी पर किए। से ही हैते गोपालेर कटे के स्थिति, उसी समय से कटक में आ गए। यही लागी साक्षी गोपाल नाम है ख्याति। नित्यानंद मुखे सुनी गोपाल चरित्र, ये चरित्र नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं। तुष्ट हैला महाप्रभु स्व भक्त सहित, अपने भक्तों के साथ खुश हुए। गोपाल आगे जब प्रभु रही स्थिति, भक्तगण देखे जन दुही एक मूर्ति। चैतन्य महाप्रभु साक्षी गोपाल के सामने बैठे तो सभी भक्तों ने देखा कि उन दोनों में अंतर ही नहीं है। ब्रजे नंदन जय सची सुत हिल से। आप ये मत भ्रम कीजिए कि गौर निताई और गोकुलानंद अलग अलग हैं। राधा गोकुलानंद ही मिलकर गौर बने हैं चैतन्य महाप्रभु। कभी कभी देखने में दो जगह लग रहे हैं, कभी एक दिन एक हो जाएंगे तो डरिएगा मत, कुछ भी कर सकते हैं, एक साथ भी कभी हो सकते हैं। दुहे एक वर्ण दुहे प्रकांड शरीर, दुई रक्तंबर दुहर स्वभाव गंभीर, महातेजोमय दुहे कमल नयन, दुहार भावावेश दुहे चंद्र बदन।
दुहा देखी नित्यानंद प्रभु महारंगे, ठाड़ा ठरी करे हासे भक्तगण रंगे। इस प्रकार भक्त लोग इस भाव को देखे। यही मत महारंगे से रात्रि बंशीला। उस दिन कथा में कीर्तन में समय बिता, प्रभाते चलीला मंगल आरती देखिया। साक्षी गोपाल की मंगल आरती देखकर सुबह में चले। भुवनेश्वर पथे जैसे कैला दर्शन, विस्तारी बढ़िया छेन दास वृंदावन। अब इसको हम लोग सुबह थोड़ा सा चैतन्य भागवत से पढ़ेंगे, कैसे आ रहे हैं महाप्रभु पुरी में। इसको वृंदावन दास ने वर्णन किया है। कमलपुरे आसी भागी नदी स्नान कैला, नित्यानंद हाथे प्रभु दंड धरिला। तो वहां पर एक नदी है भागी नदी, उसमें आकर स्नान किए और नित्यानंद प्रभु के हाथ में त्रिदंड दे दिए और कपोतेश्वर का दर्शन करने गए भक्तों के साथ। अब वो शिव जी के मंदिर, विष्णु मंदिर में महाप्रभु जरूर जाते थे। तो भागी नदी में स्नान किए और जा करके शिव जी का कपोतेश्वर का दर्शन करने गए। तब तक नित्यानंद प्रभु दंड तोड़ ताड़ कर फेंक दिए। इनको दंड तो धोना नहीं है, बस कीर्तन कीर्तन नाचते कूदते फानते हैं, तो दंड कहाँ से लेंगे। तो तोड़ कर फेंक दिए। 3 खंड करी दंड दिला भाषाइया, पानी में फेंक दिए। भक्त संगे आइला प्रभु महेश देखिया। भागा नदी है, वहां दंड तोड़ दिए तो दंड भागा हो गया। जगन्नाथ देउल देखी अविष्ट होइला। जब दूर से जगन्नाथ जी का चक्र और ध्वज, जगन्नाथ देव का मंदिर देखे तो महाप्रभु एकदम अविष्ट हो गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। वहीं से दूर से ही नाचने लगे। भक्तगण अविष्ट हैया सभे नाचे गाय, प्रेमावेश से प्रभु संगे राजमार्गे जाए, दौड़ने लगे। हासे कांदे नाचे प्रभु, हुंकार गर्जन। 3 कोस पथ हैला सहस्त्र योजन। 3 कोस का रास्ता लग रहा था कि 1000 किलोमीटर हो गया। बहुत दूर लग रहा था, चल ही नहीं पा रहे थे। कभी पीछे, कभी आगे, कभी दौड़ते थे, कभी एकदम इस तरह चलते चलते प्रभु आइला 18 नाला। तहाँ आसी प्रभु की सुबाह प्रकाशिला। 18 नाला जब आए तो महाप्रभु को थोड़ा होश हुआ। नित्यानंद कहे प्रभु दे हमरो दंड, हमारा दंड दीजिए, अब हम चलते हैं। थोड़ा होश हुआ तो दंड मांगने लगे। नित्यानंद बोले दंड हैला 3 खंड। दंड हमारा दीजिए तो कह दो तो 3 खंड हो गया। क्या हो गया? प्रेमावेश से पड़ीला तुम्हारे धरिनु। आप प्रेमावेश में होकर एकदम नाचते हैं तो आपको पकड़ने चला तो माँ सह तिरछे दंड ऊपर पड़ी नु। दंड तिरछा पड़ गया, हम दोनों उस पर गिर पड़े। 2 जना भरे दंड खंड खंड हैला, से ही दंड कहाँ पड़ी किछु ना जानेला। दोनों गिर पड़े, दंड 3 खंड हो गया। अब टुकड़ा टुकड़ा हो गया तो अब कहाँ पड़ा, क्या हुआ, अब कौन उसको उठाए। मोरे अपराध तुम्हार दंड हैला खंड, जे उचित है मोर करतार दंड। अब हमारा ही अपराध है, मैं अपने पर ही रिस्क लेता हूँ। आपको तो नाचना है, गिरना है, कूदना है, तो संभालना तो पड़ेगा ही। अब जो दंड देना हो दीजिए। वो दंड तो 3 खंड हो गया। सुनी किछु महाप्रभु दुख प्रकाशिला। महाप्रभु अब दुख प्रकट करते हैं। ईशत क्रोध करी किछु कही थे लागिला। थोड़ा सा क्रोध करके कहते हैं नीला चले आसी मोर सबे हित कैला। बहुत आप लोग हमारा हित किए, नीला चलाकर सभे दंड धन छिला ताहा न रखिले। एक दंड था, ये वही धन था। न मैं ब्रीफ केस लेकर चलता हूँ, न कोई अटैची है, न झोला है, न कोई बैग है। एक दंड था, वो भी खत्म। तो बहुत आप लोग हमारा हित किए, वो भी नहीं संभाल सके। और जब ज्यादा झोला बक्सा लेकर चलता तब क्या करते आप लोग, कितना ढोते। तुम ही सब आगे जा, ईश्वर देखते। आप लोग आगे जाइए, मैं अब नहीं संग में चलूंगा। किवा आमी आगे जाब ना जाब सही थे, साथ में तो नहीं जाऊंगा कि तो आप लोग आगे जाइए, नहीं तो मैं आगे जाऊंगा। मुकुंद दत्त कहे प्रभु तुम ही जा आगे, आप आगे आगे चलिए, पीछे से हम लोग पता लगाते आएंगे। अगर हम लोग आगे चल देंगे, आप किधर रास्ता बदल देंगे, झंझट में कौन पड़ेगा। इस तरह तो पता चलेगा ना कि जा रहा है सन्यासी ऐसा नाचता कूदता। हम ही सब पाछे जाब ना जाब तुम्हारे संगे, हम लोग भी नहीं आपके साथ जाएंगे, पीछे रहेंगे। ये तो सुनी प्रभु आगे चलीला शीघ्र गति, दौड़ते हुए आज जगन्नाथ बूझे तेन्द्र पारी के है दुई प्रभु मती। कैसे दोनों झगड़ा कलह करते हैं, दूसरे को समझ में नहीं आता। इहो केने दंड भांगे, तेहो केने भंगाए।
कौन दंड तोड़ा कौन तोड़वाया, भंगा ये क्रोधते हो यहा के दोषाय। दंड भंग लीला यही परम गंभीर, से ही बुझे दोहार पद जार भक्ति धीर। ये दंड क्यों तोड़ा गया, क्यों तोड़वाया गया, ये तो वही लोग बुझ सकते हैं जिनकी भक्ति सीरियसनेस गंभीर है, भगवान के चरणों में अचला भक्ति, वही बुझेंगे। ब्रह्मण देव गोपाल महिमा यही धन्य, नित्यानंद वक्ता जार श्रोता श्री चैतन्य। गौर नित्यानंद आपस में कथा सुन रहे हैं, कह रहे हैं ब्राह्मण देव गोपाल, ब्राह्मण की रक्षा के लिए गोपाल आए। कितनी महान कथा है। नित्यानंद वक्ता जिनके हैं और श्रोता श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। श्रद्धा युक्त हैया यह सुने जय जन, अचिरे मिले तारे गोपाल चरण। जो श्रद्धा के साथ विश्वास के साथ इस कथा को सुनेगा उसको निश्चित रूप से बहुत जल्दी गोपाल का चरण मिलेगा। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य सरितामृत कहे कृष्णदास। इस प्रकार श्रीपाद रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों की आशा रखते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत कह रहे हैं। इस प्रकार एक एक प्यार का अर्थ करने का कोशिश किया। यहाँ भगवान के भक्त वात्सल्य, भक्तों के प्रति कितना स्नेह है यह दर्शाया गया, और भक्तों को भगवान पर कितना विश्वास है। कोई मूर्ति में भेद नहीं रखते कि श्री भगवान अलग है और मूर्ति अलग है। ऐसी श्रद्धा और भक्ति से पत्थर और काठ में भी भगवान रहते हैं। श्रद्धाहीनता के बिना प्रगट भगवान भी नहीं दिखते हैं, समझ में ही नहीं आते। प्रगट भी हो जाए तो कौन पहचानता है। भगवान आए, कितने दुष्ट बदमाश उनको भगवान जाने ही नहीं, तो सामने आकर भी नहीं समझ में आएंगे ना। अश्रद्धा है तो भगवान मूर्ति के रूप में है, दया करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। जैसे भगवान का आविर्भाव होता है उसी रूप में मूर्ति के रूप में भी भगवान आते हैं भक्तों के हित के लिए। यह कथा हमें बड़ा उत्साह और मन में धैर्य, भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने वाली है। इसलिए आप लोग इसको एक सामान्य कहानी खिस्सा न समझकर भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास कीजिए, निश्चित रूप से आपकी मति भगवान में लग सकती है। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।